राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग गीता के कुछ उपदेशों के बारे में हम आपसे बातें करेंगे। क्या आप जानते हो, मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको आपके सारे ही प्रश्नों के आंसर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। फिर चाहे वो आपकी कोई इच्छा हो, कोई परेशानी हो, श्री भागवत गीता में आपके हर प्रश्न का आंसर मिलता ही मिलता है। आपकी हर परेशानी का हल भागवत गीता देती ही देती है। चाहे वह आपकी परेशानी आपके मन की हो, या धन की हो, या आपकी शरीर की हो, या फिर किसी भी रिश्ते की परेशानी हो, आपको उसका जवाब इस भागवत गीता में अवश्य ही मिल जाता है। तो आज मैं उसी भागवत गीता के बारे में, कुछ उपदेशों के बारे में बात करूंगी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा प्लीज। बस आपसे इतनी ही विनती है मेरी। तो पहले हम आते हैं हमारे पहले उपदेश पे। जो श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश है वो ये है कि अगर कोई अपना या कोई आपसे बड़ा आपके प्रति गलत व्यवहार करता है, कई बार देखा होगा कि हमारे बड़े होते हैं, वो हमसे गलत व्यवहार करते हैं, हमें बेफालतू में नीचा दिखाने लग जाते हैं, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? हम सोचते हैं कि यार हम अगर इसको जवाब देंगे तो वो गलत हो जाएगा, हमारे संस्कारों पे उंगलियां उठ जाएंगी, हमारे मम्मी पापा पे उंगलियां उठ जाएंगी। तो क्या सही है? तो श्री कृष्ण ने इसमें हमें उसी बात का आंसर दिया है कि अगर कोई हमसे बड़ा हमसे गलत व्यवहार करता है तो हमको उसको कभी सहन नहीं करना चाहिए। गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा होता है। हम भी अपनी लाइफ की बहुत सी परेशानियां जो होती हैं, यह सोचकर लाइफ टाइम जीते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, मुझसे बड़ा है, मैं इसको जवाब कैसे दे सकती हूँ, या अगर हम जवाब देंगे तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, दूरियां हो जाएंगी या रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आपका को कैसे मान सकता है। तो गौर करने की बात यह है कि हम उस व्यक्ति को अपना कैसे मान सकते जो हमारी परेशानी की वजह हो। अपना तो वो होता है ना जो हमारी परेशानियों में हमारा साथ दे, हमारी परेशानी को दूर करने में हमारी मदद करे। तो श्री कृष्ण गीता में हम लोगों को ये उपदेश देते हैं कि किसी को भी अपना फायदा नहीं उठाने देना चाहिए, फिर चाहे वो आपसे बड़ा हो या बुजुर्ग हो, जो भी हो, आप अपने आप पे जुल्म नहीं होने देंगे, क्योंकि आप जितना सहोगे आज के टाइम में लोग आपको उतना सहने के लिए आगे पुश करेंगे कि नहीं यार तू तो सह सकता है, तू सह, और तुम मजबूर हो, आपको मजबूर करा जाएगा कि नहीं तुम सहो। तो ऐसे ही जब महाभारत हो रही थी तो महाभारत के टाइम पे अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से अपना दुख प्रकट करते हुए बोलते हैं कि हे माधव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे बड़े हैं, और मैं कैसे भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य से युद्ध कर सकता हूँ, ये तो मान्य है हमारे, और मैं नहीं कर सकता। मैं पूरी लाइफ जो हूँ भिक्षा मांग के उसके अंत से गुजारा कर लूंगा, पर मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तो और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह धृतराष्ट्र के पुत्र है, मेरे भाई हैं, मेरे भ्राता हैं, मेरे बड़े हैं, मैं अपने बड़ों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं खुद सन्यासी हो जाऊं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया, ये तुम कैसे जा सकते हो? जो अधर्म करता है आप उसके साथ युद्ध कर रहे हो, वो तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप उसका जवाब दे रहे हो तो क्या गलत कर रहे हो? कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तुम अपने मन के मोह को त्याग दो। और ये सच बात है कि हमारा मोह होता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये है, ये वो है, और इस वजह से हम गलत को भी सहन करते ही चले जाते हैं। हम कभी उसके ऊपर आवाज उठाते ही नहीं है, क्योंकि हम माने ना माने एक मोह के बंधन में बंधे हुए हैं।
नहीं तो सारा जगत तुम्हारी निंदा करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम अगर ऐसे करोगे, ऐसे रोगे कि मैं नहीं मार सकता, तो सारा जो जगत है वो तुम्हारी ही निंदा करेगा। वो तो तुम्हारे लिए ये नहीं कहेगा कि भाई अर्जुन ये सोच रहा था कि जो है तुम मेरे बड़े हैं, मैं नहीं लड़ सकता, पर वो तुम्हारी निंदा करेगा, कहेगा ये तो डरपोक है, कायर है, ये कुछ नहीं कर पाया। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि बात यहाँ पे अपने पराये की नहीं है, बात यहाँ पे अधर्म की है, क्योंकि बात यहाँ पे धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को गलत नहीं बोलोगे तो गलत करने वाले कभी भी उस चीज को नहीं समझेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। उनको लगेगा कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वह और भी गलत करते चले जाएंगे। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे ना, सपोज कि मान लो आपके लिए किसी ने गलत बोला और आप उस पर चुप रहे कि भाई ये मेरा बड़ा है, मान लो आपके चचा ताऊ जो भी होते हैं कि ये मुझसे बड़े हैं, इन्होंने मुझे कुछ कह दिया है, मैं नहीं कहूंगा इनसे कुछ क्योंकि बड़े हैं, मेरे मम्मी के या पापा के ऊपर आवाज आ जाएगी कि भाई क्या संस्कार दिए, तो उनको पॉइंट मिलेगा कि भाई ये चुप रहता है, और जो चुप रहता है उसको इंसान आज के टाइम में दबाता ही दबाता है। तो इसीलिए मन के मोह की त्याग करना सबसे जरूरी है आज के टाइम में। ये कलयुग है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। तो इसी के साथ में जो है फिर महाभारत की एक और कथा है, तो उसमें जो है अर्जुन का जो पुत्र होता है अभिमन्यु, उसकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और ये देख के अर्जुन बहुत ज्यादा मतलब रोने लग जाता है कि यार मेरा पुत्र मर गया है, मैं क्या करूं। वो कृष्ण जी से बोलता है कि हे माधव, मैं मेरे पुत्र के बिना नहीं रह सकता, और ये दुख मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा है, मैं क्या करूं, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं भी अपने आप को कुछ कर लूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि चलो तुम्हें मैं एक जगह लेके चलता हूँ। तो वो उसको आत्माओं के लोक में लेके जाते हैं, जहां अर्जुन देखता है कि अभिमन्यु आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने अपना क्षत्रिय जो उसका क्षत्रिय था एक सेकंड, क्योंकि उसने अपना क्षत्रिय व्यवहार उचित निभाया था, इसीलिए उसको इतनी मौत के बाद भी वो इतना ठाट बाट से बैठा था। तो अर्जुन जब अपने पुत्र को देखता है तो वो तुरंत ही उसके पास भाग के जाता है और कहता है कि गले वले लगाता है कि पुत्र ये वो, और तुम जो हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा करके। तो अभिमन्यु बोलता है कौन है, और ये सुन के अर्जुन को एकदम से शॉक्ड हो जाता है अर्जुन की भाई क्या बोल रहा है, ये तो मेरा पुत्र है, ये कैसे किसे बोल रहा है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहता है बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। अभिमन्यु कहता है कि आप मेरे पिता होंगे, किसी जन्म में रहे होंगे आप मेरे पिता, ऐसे तो किसी जन्म में मैं आपका पिता रहा हूँगा, आप किसी जन्म में मेरे पिता रहे होंगे। तो उससे क्या मतलब है, इससे हमें ये पता चलता है कि आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता, आत्मा का कुछ भी नहीं होता भाई, आत्मा आत्मा होती है, ना उसका धर्म है, ना जात है, ना पात है, ना ही उसके कोई रिश्ते हैं। तो जब अर्जुन ये सब देखता है ना कि ये तो मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा है, तो वो उसको उसके सारे मोह से छुटकारा मिल जाता है, उसके सारे मोह खत्म हो जाते हैं। इसीलिए गीता के उपदेशों को ठीक से समझ लो, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, और जो बुरे वक्त में हमारा साथ दे वही हमारा अपना होता है, बाकी सब पराए हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे के उपदेशों के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियो। थैंक यू।